श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपते नमः। सनातन धर्म की जय हो। आज मैं अपनी पुरानी कहानी पर नहीं आऊँगा। कुछ वाक्य हमारे दिमागों में चल रहे हैं समाज के प्रति, हमारे परिवारों की और समाज में सोच बहुत ही खराब हो रही, मानसिकता बहुत खराब हो रही है। तो इससे मैं दो मेढक के परिवारों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कुआं था, उस कुएं में दो मेढक के परिवार रहा करते थे। दोनों आपस में मनमुटाव था, लड़ते भी थे। तो एक दिन एक मेढक ने क्या किया, बाल्टी भरने आया एक व्यक्ति, तो उस बाल्टी में बैठकर वो मेढक कुएं से बाहर निकल आया। सबसे बुजुर्ग मेढक था वो सोचने लगा मैं क्या करूं और ये अपने शत्रु परिवारों से कैसे मुक्ति मिले। तब तक एक सांप ने उसका शिकार करना चाहा। तो वो मेढक ने कहा, अरे मित्र, अगर हमसे आप मित्रता कर लो तो मैं एक ऐसा परिवार बता सकता हूं जिसको आप खा जाना। तो सांप ने सोचा कि चलो इसकी बात मान के देखते हैं, अगर परिवार मिल गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिला तो इसको तो खा ही लेंगे। तो दोनों बाल्टी में फिर से बैठ गए चुपचाप। फिर एक व्यक्ति आया, पानी को भरता है तो वो सर्प कुएं में उतर जाता है, मेढक भी उतर जाता है। वो मेढक बता देता ये हमारे शत्रुओं का परिवार है, इनको तुम्हें खाना है। वो धीरे धीरे करके समस्त शत्रुओं को खा जाता है। फिर कहता है, मित्र, अब मैं कुएं के अंदर हूं और बाहर जा नहीं सकता हूं और मुझे भूख लगी है, तो मैं क्या करूं। तो मेढक अब बड़ी दुविधा में पड़ता है, क्योंकि अब स्वयं के परिवार पर आई है। अभी तक शत्रु का परिवार नष्ट हो रहा था तो हमें खुशी हो रही थी, आज स्वयं के परिवार पर जब आई तो बहुत दुख हो रहा है। वही दशा हमारे गांव क्षेत्र की है। तो मेढक ने कहा, ये बूढ़ी अम्मा है, सबसे ज्यादा उम्र हो गई है, साल 6 महीना चलेंगी, इन्हीं को खा लो। सर्प ने उनको खा लिया, फिर पत्नी को खा लिया, बच्चों को खा लिया, पोती पोतों को खा लिया, नाती नतकुर को खा लिया, पूरा परिवार खत्म हो गया। तो मेढक सोचने लगा कि प्रतिदिन ये एक परिवार के सदस्य को खा लेता है, अब तो कोई बचा नहीं, कल ये मेरा नंबर लगाएगा। तो अपने प्राण बचाने के लिए वो मेढक जब बाल्टी भरने आया तो छलांग लगा के उस बाल्टी में बैठकर कुएं से बाहर निकल आया और बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि अरे, परिवार तो था मेरा ही, हम सब एक ही बिरादर तो थे, एक ही प्रजाति थे, फिर भी मैंने अपनी ही प्रजाति को खत्म करने के चक्कर में अपने परिवार का भी बलिदान दे दिया। और जोर जोर से रोने लगा। तो अब रोने से क्या फायदा। तो हमें अपनी अपनी मानसिकताएं बदलनी है। अगर किसी भाई से कोई गलती होती है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ण का है, तो उससे मन में ईर्ष्या मत रखो। उससे कहो कि भाई, तुमने ऐसा कार्य किया तो मेरे दिल को ठेस पहुंची है, कृपा करके दोबारा ये कार्य मत करना।
एक बार उसे क्षमा करना चाहिए, उसकी गलती को उसे एहसास दिलाना चाहिए। और आज के समाज में क्या हो रहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई और किसी को बुरा लग गया तो अपने मन में कष्ट रखता है कि इसने मेरा अपमान किया है या मेरा कुछ कर दिया है या मुझको प्रणाम नहीं किया या मुझको ये तिरछा देख रहा है तो मैं इससे प्रतिशोध लूंगा। तो ये जो प्रतिशोध की भावना है, यही प्रतिशोध की भावना जो है दुर्योधन में थी, जो समूल विनाश हो गया। तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी है, अपने भाईचारे को बनाए रखना है। हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में सब एक होकर रहें, संगठित होकर रहें, प्रेम से रहें। जय माता दी, जय श्री राम। बोलो सनातन धर्म की जय।